नमस्कार। हम भारत के जलवायु के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांतों को हमने पढ़ा। आज हम भारत के मुख्य जलवायु जो प्रदेश हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये जलवायु प्रदेश अनेक भूगोलवेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। इनमें कैंड्रू, डडले स्टैम्प और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, जिन्होंने भारत के जलवायु प्रदेश में वर्षा, तापमान के आधार पर बांटा। तो हम भारत के जलवायु प्रदेशों की बात करते हैं और हमारे भारत देश के मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, दो भागों में विभाजित करती है और इसके समानांतर 18 डिग्री सेंटीग्रेड की सम ताप रेखा भारत को स्पष्ट रूप से दो जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया। उत्तरी भाग को हम शीतोष्ण कटिबंध का नाम देते हैं। हालांकि इसका जो क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र के आसपास या उसके समीप या उससे ऊपर वाले हिस्से आते हैं, लेकिन अधिकांशतः भूगोलवेता, जलवायुवेता उत्तरी भाग को शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भाग को उष्ण कटिबंध में शामिल करते हैं। इस आधार पर डडले स्टैम्प और कैंड्रू ने अपना जलवायु वर्गीकरण मुख्य रूप से वर्षा के आधार पर और जनवरी माह का अधिकतम और न्यूनतम तापमान को माना। इन्होंने शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, जिसमें हम उन क्षेत्रों को ही शामिल करते हैं जहां जनवरी का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, यानी जनवरी माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। उन्हीं प्रदेशों को हम इस जलवायु प्रदेश में शामिल करते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में इन्होंने जनवरी का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। इस आधार पर इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को हिमालय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी पठार, जिसमें सतलज का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग है, उसको शामिल करते हैं। उत्तर पश्चिम शुष्क मैदान, राजस्थान का पश्चिमी भाग, मध्य वर्षा वाला क्षेत्र, गंगा का जो निचला भाग है, मध्य भाग है, उसमें शामिल करते हैं। अधिक व मध्यम छोटा नागपुर का पठार, सह्याद्री की पहाड़ियां आदि को इसमें शामिल करते हैं। और इसके बाद अधिक व मध्यम संक्रमण प्रदेश, जहां पर वर्षा का औसत 100 से 150 सेंटीमीटर पाया जाता है, ऐसे प्रदेशों को इस क्षेत्र में शामिल करते हैं। इसी आधार पर उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों को इसमें विभाजित किया। अधिक वर्षा वाले प्रदेश, जहां पर 250 सेंटीमीटर से ज्यादा औसत रूप से बारिश होती है,
पूर्वांचल का अधिकांश हिस्सा इस भाग में शामिल करते हैं। दूसरा, अधिक वर्षा वाले जलवायु वाला प्रदेश जिसमें हम गंगा का मध्य, निचला मैदान, छोटा नागपुर का पठार शामिल करते हैं, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य औसत बारिश संपन्न होती है। मध्यम वर्षा का प्रदेश 75 सेंटीमीटर के आसपास औसत वर्षा, और यहां पर इसमें शामिल करते हैं हम अधिकांश मध्य भारत को इसके अंतर्गत, इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल करते हैं। कोंकण तट यहां से यहां तक, सूरत से गोवा तक इसको मानते हैं। मालाबार तट, कोंकण तट का दक्षिण हिस्सा, मालाबार तट जहां 500 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। कोरोमंडल तट, भारत का वृष्टि छाया प्रदेश जो ग्रीष्मकालीन मानसून से बारिश नहीं प्राप्त करता। शीतकाल से चक्रवातों के माध्यम से यहाँ पर तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ बारिश होती है। तो इस आधार पर कैंड्रू और डडले स्टैम्प ने तापमान और वर्षा के आधार पर निम्न जो जलवायु प्रदेश हैं उनको विभाजित किया। अब हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे, जिन्होंने अपना यह वर्गीकरण 1936 में प्रस्तुत किया, और इन्होंने वर्षा, तापमान और अपने सिद्धांत में अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल किया, और इन्हीं अक्षरों के आधार पर इन्होंने जलवायु प्रदेशों का नामांकन किया। इसमें AMW प्रदेश, पहला प्रदेश, इसको हम मानसूनी प्रदेश भी कहते हैं। औसत रूप से यहाँ सर्वाधिक बारिश देखी जाती है मालाबार का तट, मेघालय, असम का क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम शामिल करते हैं, साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी इसमें शामिल करते हैं। दूसरा AW स्वाना जलवायु वाला क्षेत्र, मध्य भारत का अधिकांश हिस्सा स्वाना जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जहां पर वर्षा का औसत भी लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास मिलता है। तीसरा जलवायु प्रदेश AS ग्रीष्मकाल शुष्क और शीतकाल में वर्षा। तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र जिसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश प्राप्त नहीं करता, बहुत कम बारिश प्राप्त करता है। अधिकांश बारिश लौटते हुए मानसून से शीतकाल में चक्रवातों के माध्यम से ये बारिश प्राप्त करता है। BWHW उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, जहां औसत रूप से 30 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। सामान्यतः यह 10 सेंटीमीटर की मानी गई है। राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं उनमें इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, बालू मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र, जिसमें पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, हरियाणा का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, कुछ क्षेत्र इसमें कच्छ का शामिल करते हैं। तो इस प्रकार ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद में CWG सतलज गंगा का अधिकांश भाग CWG जलवायु में शामिल करते हैं। औसत रूप से यहाँ
100 से 200 सेंटीमीटर बारिश संपन्न होती है। यहां ये जलवायु प्रदेश असम घाटी के कुछ क्षेत्रों में भी इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद DFC साल के लगभग हर महीने यहां बारिश संपन्न होती है। आर्द्र शीत जलवायु प्रदेश इसको बोलते हैं DFC। अरुणाचल प्रदेश और असम का उत्तर का जो भाग है इस जलवायु प्रदेश में शामिल करते हैं। ET ग्रीष्म काल में भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ताप देखने को मिलते हैं, लेकिन शीतकाल में यहां बर्फ के जमाव भी देखे जाते हैं। टुंड्रा प्रकार की जलवायु बोलते हैं, लेकिन इससे ऊपरी जो क्षेत्र हैं जिनकी औसत ऊंचाई ज़्यादा है, पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है, उसको हम ध्रुवीय जलवायु प्रदेश में शामिल करते हैं, जिसको हम ई से इंगित करते हैं। इस प्रकार भारत को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में हमने बांटा और ये रेटले, स्टैम्प, कैंड्रू और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को हमने पढ़ा, सुना। धन्यवाद।